Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. As you are aware that we have done uh, part 1 of lesson 11 from our science curiosity book Nature's Treasure. Today we are going to start with part 2 further of explanation of this chapter. So we have done chapter 11 Nature's Treasure Part 1, and today and in this part 1 we have learned about nature's treasure, about air and water, and in part 2 we will learn further. If you haven't watched part 1, kindly watch and like it. So let's get started. I have already explained you what is the meaning of nature's treasure. Treasure is collection of valuable objects. So this lesson explains us about the treasure which is given to us by nature, that is forest, water, air, sunlight, trees. So we are understanding and we are learning more about these treasures. So let's start with the further explanation of this chapter. Energy from sun. On a sunny day, Bhumi and Surya are helping Aji dry chilies in the sun. Aji says we use the heat from the sun to dry it. We can use dried chilies when fresh ones are not available. I will give you some to take home. Do you know that the sun is the main source of energy on earth? All plants and animals are dependent on it. So on a sunny day means जब बहुत तेज सूरज चमक रहा होता है उस टाइम पे सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो भूमि और सूर्य जो है वो आजी की हेल्प कर रहे हैं चिलीज को ड्राई करने में, मिर्चियों को ड्राई करने में, सुखाने में। और आजी कह रही है कि हम इसको सन की हीट से सुखाते हैं, एंड जब ड्राई चिलीज जो हम यूज करते हैं तब करते हैं जब फ्रेश वंस अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। एंड सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। हमारे जो सन है वो सबसे ज्यादा मेन सोर्स वही है एनर्जी का हमारे अर्थ पे। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन इट। हमारे जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे जो है इस एनर्जी पे, सन की एनर्जी पे, सनलाइट पे डिपेंडेंट है। वी यूज हीट एंड लाइट फ्रॉम सन फॉर वेरियस पर्पसेस। सन की जो हीट और लाइट है वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होती है। वट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज फॉर विच वी नीड हीट एंड लाइट। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसके लिए हमें लाइट और हीट चाहिए। भूमि ड्रॉ सम पिक्चर टू शो द यूज ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। हर हेल्प हर एडिंग मोर एग्जाम्पल्स। तो उसने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं, जैसे यहाँ पर उसने ड्रॉ क्या किया है, देखो यहाँ उसने ड्रॉ किया है प्लांट्स मेक फूड। ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स ड्राई करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करी है, ये वही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Then this picture, it gives light, brightens the earth. When sunlight is there, it brightens the earth. Then next image is solar energy. Okay, so three I have made here. One afternoon, Bhumi and Surya pass by the field near Aji's house where they see a cow grazing the grass. They talk about the sun being the main source of energy. सो वन आफ्टरनून, एक दोपहर में क्या हुआ, भूमि और सूर्य जो है जब फील्ड के पास से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक काव जो है वो ग्रेज कर रही थी, मतलब ग्रास को खा रही थी। ठीक है। एंड दे वर टॉकिंग अबाउट सन, दैट सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ओके, read the conversation carefully and answer. What is the conversation? Look at this cow. It is grazing the grass and getting energy from it. No, I think this grass is getting energy from sun. अब एक को क्या लग रहा है, एक को ये लग रहा है कि इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ग्रेज करने से, घास को खाने से, और एक को लग रहा है कि एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से। द काउ इज स्टैंडिंग इन द सन बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सन। तो वो क्या बोल रही है कि ऐसा नहीं है कि वो सन में खड़ी है तो उसको एनर्जी वहीं से मिल रही है। द काउ इज ईटिंग ग्रास, द ग्रास लीव्स नीड सनलाइट टू ग्रो, so the main source of energy is the sun. This way the cow gets energy from the sun. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि काव जो है वो ग्रास को खा रही है, और ग्रास कब ग्रो होती है, ग्रास को ग्रो होने में हेल्प करती है सनलाइट। सनलाइट होती है तभी ग्रास ग्रो होती है, और इसी वजह से जो है वो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और ग्रास के थ्रू ही उसको एनर्जी मिल रही है। अकॉर्डिंग टू यू, हु स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई।
क्यों, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वैसे तो यही करेक्ट है कि ग्रास कैसे ग्रो हो रही है, सनलाइट की वजह से ग्रो हो रही है, और इसी वजह से इसी वे में काउ को एनर्जी मिल रही है। सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड, सनलाइट हेल्प करती है प्लांट को खाना बनाने में, which is the process which is called photosynthesis. Sun also provide all living beings on earth with heat and light. तो सारे जो भी लिविंग बींग्स हैं इनको हीट और लाइट मिलती है अर्थ पर. इट इज देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. In many households in India, water is offered to the sun early in the morning as an expression or gratitude to the sun. आपको पता है सुबह कई लोग जो है वो जल्दी उठकर जो है सूर्य को क्या करते हैं, तो सूर्य नमस्कार करते हैं और साथ में सूर्य को जल देते हैं, और ये एक हम क्या शो करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं सन को. Have you seen solar panels on rooftop, on top of street lights or traffic signals? ट्रैफिक लाइट पे, स्ट्रीट लाइट्स पे सोलर जो पैनल्स हैं वो यूज होते हैं आजकल. द सोलर पैनल कैप्चर द सन एनर्जी एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सोलर पैनल जो है वो क्या करते हैं, सन की एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. एनर्जी फ्रॉम सन कैन बी directly used for cooking in a solar cooker or for heating water in solar water heater. तो सोलर से जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे अगर हमें कुकिंग करनी है तो सोलर कुकर में हम कुक कर सकते हैं, और सोलर वाटर हीटर जो है उसमें पानी गर्म कर सकते हैं. बट दैट टू अगर वो उसके अंदर सोलर एनर्जी ट्रैप्ड है या कैप्चर्ड है तो ठीक है. अगर इट इज़ अ रेनी डे और उस टाइम पे हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम कुकिंग नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सोलर कुकर में कुक नहीं कर पाएंगे. What will happen if sun is not visible for few days? We may have to depend on artificial lightning during day. तो अगर सन ही नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हमारे पास हमें सन नज़र ना आए काफ़ी दिन तक, लाइटनिंग नहीं होगी, प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे, है ना. तो वो कितनी कितनी सारी दिक्कतें हो जाएंगी अगर सन ही नहीं आएगा तो. One cannot imagine life on earth without sun. The sun is the main source of energy on earth. Plants get energy from sun and produce food. Animals eat plants and grow. We get fruit from plants and animals. This cycle on earth is possible due to sun. So we are dependent on sun as the main source of energy. Where do we find a large variety of plants or animals? Let us explore. तो एक कोई भी ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स एनिमल्स सन के बिना जो है वो अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और प्लांट्स को एनर्जी किससे मिलती है, सन से मिलती है, तभी वो फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं. एनिमल्स जो है वो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, वो तभी ग्रो होते हैं. एंड वी गेट फूड, हमें कहाँ से फूड मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है ना. तो ये जो साइकिल है ये सन के बिना इम्पॉसिबल है. सो दैट इज वाई वी ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सन फॉर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. अब एनिमल्स एंड प्लांट्स हमें कहाँ नजर आते हैं, फॉरेस्ट में. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फॉरेस्ट नाउ. One morning, Aji takes Bhumi and Surya for a walk in the forest. They find a variety of herbs, shrubs, and trees in the forest. Aji explains forests are large areas with dense growth of various type of plants. On the way, they collect some Nilikai, Kannada term for Indian gooseberries that have fallen on the ground. Aji tells them we have a tradition in the village not to pluck fruits from trees. They are left for animals. And birds to eat. So एक मॉर्निंग क्या हुआ, आजी जो है वो भूमि और सूर्या को वॉक के लिए लेके गई फॉरेस्ट में, और वहां पर उन्होंने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज देखे. तो आजी ने एक्सप्लेन किया कि जो फॉरेस्ट होते हैं लार्ज एरियाज जिसमें डेंस अलग अलग तरह के जो है डेंस ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, जिससे हमें कई चीज़ें नज़र भी नहीं आती हैं. ट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और ट्रीज़ नज़र आते हैं वहाँ पे. तो उन्होंने वहाँ से क्या लिया, सम नीलिकाई यानी कि इंडियन गूसबेरीज ली उन्होंने वहाँ से, एंड विच वर फॉलोन इंडियन गूसबेरीज को लेकर जो नीचे की ग्राउंड पे गिरी हुई थी. आजी टेल्स देम वी हैव ट्रेडिशन इन द विलेज नॉट टू प्लक फ्रूट्स. तो आजी ने उनको क्या बताया कि फ्रूट्स को हमें प्लक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल्स और बर्ड्स के लिए है जो इसको खा सकते हैं. सी इफ सन इज नॉट विजिबल तो क्या होगा, वेदर कोल्ड हो जाएगा और प्लांट्स जो हैं वो दे विल नॉट बी एबल टू मेक फूड. दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस.
Discuss with your friends and make a list of at least 5 products that we get from forest. हमें forest से क्या क्या मिलता है? Spices मिलती है, wood मिलती है, paper, fruits, vegetables. So this way you have to write any 5 products that you get from the forest. Forests are a natural home for many wildlife, including birds and insects. Forests provide food and shelter to them. In nature, every animal depends on other life form for survival. The diversity of life forms ensure food for every living being. However, over the years, the forest cover has been decreasing mainly due to human activities like large scale cutting of trees. It takes many years to grow a new forest or restore lost forest. Therefore, we must preserve and use forests responsibly so that they get enough time to regenerate. So forest जो है ये एक natural home है किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए. ठीक है, यहाँ बर्ड्स भी रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं. तो फॉरेस्ट जो है उनको फूड भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और हर एक एनिमल या हर जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में किसी न किसी तरीके से दूसरे फॉर्म पे सर्वाइवल के लिए जो है वो डिपेंडेंट है. और ये जो है ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट स्पेशली फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज हो रहा है आने वाले टाइम में. क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि हमें ट्रीज चाहिए, कटिंग ऑफ ट्रीज ड्यू टू मेनी रीजंस वी रिक्वायर ट्रीज. हम ट्रीज को कट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, फॉरेस्ट वाला एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसको ग्रो करने में बहुत ही टाइम लगेगा, और वापस से हम इसे रीजनरेट करें उसमें इट विल टेक मैनी ईयर्स. ओके, सो दैट इज वाई वी शुड यूज फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबली. One Mahotsav is a week-long event celebrated across the country during the month of July. तो एक वन महोत्सव आपने सुना होगा, इसको हम कब यूज करते हैं? ये जो वन महोत्सव है ये एक वीक लॉन्ग इवेंट है, मतलब एक वीक पूरा चलता है, और जुलाई के मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज अ फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड एंड अवेयरनेस अबाउट रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट इज रेज्ड. द एम ऑफ द इवेंट इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर. तो एम क्या है इसका? एम यही है कि हम जो है वो फॉरेस्ट प्लांट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ग्रो करें, और बाकी सबको इम्पोर्टेंस बताएं कि वाई वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. तो ये एक फॉरेस्ट फेस्टिवल है जिसमें न्यू प्लांट्स और ट्रीज को प्लांट किया जाता है और उनको रिस्पेक्ट दी जाती है. ठीक है. What are the consequences of cutting a large forest area? Make a presentation, do role play, write a story, poem that shows what will happen if we continue to cut down trees in our forest. अगर हम ट्रीज को कट करते रहेंगे तो क्या होगा? अगर हम ट्रीज को कट करते रहेंगे, देखो एक तो वाइल्ड लाइफ का लॉस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो उनको शेल्टर नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा. देन देयर विल बी सॉइल इरोजन, सॉइल लूज हो जाता है अगर हम ट्रीज कट कर देते हैं. देन देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ट्रीज नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कटिंग दी trees, so we should not cut them. We should increase the green cover, means the forest area. From ancient times, India has a tradition of respecting, protecting and preserving forests. You have already learnt about sacred groves in the chapter Diversity in the Living World. Many efforts have been made by the common people to prevent cutting down of trees, thus saving forest. तो एंशियंट टाइम से इंडिया में ट्रीज को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, फॉरेस्ट को भी रिस्पेक्ट दी जाती है. वन सच एफर्ट, एक ऐसा एफर्ट था जो जिसको हम बोलते हैं चिपको मूवमेंट, जिसमें क्या हुआ था कि ये 1970s में उत्तरांचल में हुआ था. प्रीवियसली पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. लोकल वुमेन, इसमें जो बच्चे भी थे, इवन वुमेन भी थी, मेन भी थे, उन्होंने क्या किया था, जब कट करने के लिए आए थे ट्रीज को, तो उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था कि हम ट्रीज को कट करने नहीं देंगे, और इस तरीके से वो ट्रीज के साथ चिपक गए थे. तो इसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट. दे encircled एंड हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ट. तो ताकि वो गिरे ना, इसलिए ये चिपको मूवमेंट जो है ये इसका नाम चिपको मूवमेंट है. इसलिए वो उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था ताकि ये लोग जो भी आ रहे हैं ट्रीज को वो काट ना पाए. ओके, सो दिस इज अबाउट चिपको मूवमेंट. During their walk in the forest, Bhumi and Surya noticed that there are a lot of leaves on the ground and the soil feels damp.
Aji explains the roots of plants hold onto soil and prevent it from being washed away. The leaves that fall from the trees decay and enrich the soil with nutrients. The soil is used by new plants and trees to grow. This is an example of recycling in nature. Let us investigate more about soil. So भूमि और सूर्या ने क्या देखा कि वहां पर कुछ ग्राउंड पे लीव्स गिरी हुई थी और सॉइल जो है वो डैम्प हो रखा था. ठीक है, तो आजी ने एक्सप्लेन किया कि जब हम प्लांट्स को उखाड़ देते हैं या हम ट्रीज को कट कर देते हैं रूट्स के साथ, तब क्या होता है, ये जो सॉइल होता है साथ में वॉश हो जाता है और लूज हो जाता है. और जो ये लीव्स होती हैं, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज डीके एंड इनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट. और जब जो लीव्स जो ये गिरती हैं, अगर ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाएं तो ये उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं. सो दिस सॉइल इज यूज्ड बाय न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज टू ग्रो. तो ये न्यू प्लांट्स और ट्रीज के लिए जो है वो हेल्प करता है. ये जो सॉइल है ये हेल्प करता है, जो न्यूट्रिएंट्स वाला सॉइल है. ठीक है, एंड लेट अस इन्वेस्टिगेट मोर अबाउट सॉइल. अब नेक्स्ट हमारा जो ट्रेजर है वो क्या है, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल. Bhumi, Surya and Aji come back home from the forest. Bhumi and Surya help Aji in preparing the soil in the garden for planting some vegetable. Aji asks them to dig the soil gently and loosen the lumps. You have already learned in the chapter living creatures exploring their characteristics that for plants to grow, the space between the soil particles not only provides sufficient air but also space for the roots to grow easily. तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भूमि और सूर्या जो है वो आजी की हेल्प कर रहे हैं क्या करने में, सॉइल प्रिपेयर करने में, ताकि वो गार्डन में प्लांट्स को या वेजिटेबल्स को प्लांट कर सके. ठीक है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि जब प्लांट्स को जो जैसे सॉइल पार्टिकल्स जो हैं, जब उनको जो स्पेस मिलती है और रूट्स को तो जब स्पेस मिलती है तो रूट्स भी इजीली ग्रो हो जाती हैं. जब उनको सफिशिएंट एयर मिलती है तो जो सॉइल पार्टिकल्स में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस की वजह से उनको आराम से वो रूट्स भी ग्रो हो जाती हैं. भूमि एंड सूर्या कुड सी स्मॉल पेबल्स द रूट ऑफ प्लांट्स एंड फ्यू अर्थवॉर्म्स टू इन द सॉइल. अब उन्होंने सॉइल में क्या देखा, कुछ पेबल्स देखे, छोटे पत्थर के टुकड़े देखे, रूट्स देखे प्लांट के, और कुछ अर्थवॉर्म्स देखे. डू यू रियलाइज दैट अर्थवॉर्म्स आर नेचुरल एजेंट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल. तो अर्थवॉर्म्स जो है ये नेचुरल एजेंट है किस चीज के, सॉइल को टर्न करने में, फर्टाइल बनाने में और लूजन करने में. While Bhumi and Surya help Aji, let us do our own experiment by performing activity 11.4. 11.4, let us investigate. Caution care, first remember to wash your hands thoroughly after touching the soil collected from the different place. Sometimes soil has garbage, carry germs that may be harmful to us. तो आपने जब कलेक्ट करना है ना सॉइल, उसके बाद आपने हैंड वॉश अच्छे से करने हैं. Collect sample of soils from different areas around your home and school. Guess what could be there in different soils. Observe carefully each sample and note its color. यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ सैंपल लेने हैं सॉइल के डिफरेंट एरियाज से. ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है कि उसमें क्या आपको नजर आता है और उस सॉइल का क्या कलर है, आपको वो भी नोट करके लिखना है. ठीक है, टच ईच सॉइल सैंपल एंड फील इट्स टेक्सचर. उसको टच करने के बाद, सॉइल को, सैंपल को टच करने के बाद आपने उसका टेक्सचर फील करना है कि वो कैसा है. ऑब्जर्व द सॉइल सैंपल विद योर नेकेड आई. इफ यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास, लुक एट द सॉइल थ्रू इट. तो आपने सॉइल सैंपल को देखना है नेकेड आई से, अपनी आईज से देखना है. उसके बाद इफ यू हैव मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप उससे भी देख सकते हो. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.2. अब यहाँ सॉइल सैंपल्स हैं. लोकेशन फ्रॉम विच सॉइल हैज बीन कलेक्टेड. अब यहाँ मैंने 3 जगहें ली हैं जहाँ से मैंने सॉइल कलेक्ट किया है. इसमें आपने क्या करना है, व्हाट आई गेस्ड अबाउट द सॉइल. आपने क्या गेस किया कि सॉइल कैसा होगा, और क्या आपने ऑब्जर्वेशन की नेकेड आई से अबाउट इट्स कलर एंड टेक्सचर. एंड देन ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल विद मैग्नीफाइंग ग्लास. जब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से किया तो क्या ऑब्जर्व किया. अब लोकेशन में मैंने यहाँ पर 3 चीजें डाली हैं. पहला डाला है पार्क. व्हाट आई गेस्ड अबाउट द सॉइल कि ये रिच होगा और गुड फॉर प्लांट्स होगा. ऑब्जर्वेशन, डार्क ब्राउन, मॉइस्ट एंड सॉफ्ट. इसका टेक्सचर कैसा है, ये टेक्सचर में सॉफ्ट है. कलर कैसा है, डार्क ब्राउन है और ये मॉइस्ट है. ठीक है, मॉइस्चर मतलब वेट है थोड़ा सा. ऑब्जर्वेशन विद मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है कि कंटेन स्मॉल इंसेक्ट एंड टाइनी पार्टिकल्स. देन सेकेंड है रिवर साइड से जो सॉइल लिया वो कैसा लगा, सैंडी और लूज था. व्हाट आई गेस्ड. और ऑब्जर्वेशन थी लाइट ब्राउन, ड्राई और कोर्स था, खुरदरा था.
ऑब्जर्वेशन बाय मैग्नीफाइंग ग्लास है, स्मॉल सैंड ग्रेन्स नजर आए इसके अंदर। देन कंस्ट्रक्शन साइट से मैंने लिया तो क्या हुआ, उसमें हार्ड और रॉकी नजर गेस था मेरा, हार्ड एंड रॉकी, और ग्रेइश डार्क रफ था। कंटेन्स फाइन डस्ट एंड रॉक पार्टिकल्स। तो इस तरह से आपको टेबल फिल करना है ये। Is there any difference between your guess and what you actually observe when you look closely? Do you see any difference in soil samples taken from different places? Do you see differences in what you are able to observe with your naked eye and what you observe with magnifying glass? तो ये सारी चीजें आपने देखनी है. There are many things in the soil such as sand, insect and worms. There may be many small organisms that we cannot see with our naked eye. Plants and animals also become part of soil as they decompose and decay. The soil samples collected from different places may be of different colors because they may contain different material. ओके सो हमें सॉइल में क्या क्या चीजें नजर आई, कुछ सैंड, कुछ इंसेक्ट, कुछ पेबल्स, वॉर्म्स, ये सब वर्म्स वगैरह सब नजर आए. ठीक है, कई चीजें ऐसी भी थी जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आई. प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो सॉइल का पार्ट है. ठीक है, द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड जो हम डिफरेंट हमने प्लेसेस से कलेक्ट करे, उनके कलर भी डिफरेंट थे, उनका टेक्सचर भी डिफरेंट था. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड? सॉइल फॉर्म कैसे होता है? सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन these rocks break down by the action of sun, water and living organisms over a long period of time, that is thousands of years. Okay, so soil कैसे फॉर्म होता है? जब रॉक्स जो है वो टूटते हैं, कैसे? सन के एक्शन से, मतलब वाटर से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने में. There are different type of soil. Some are good for growing certain types of plants, while some are good for making bricks for building. Forests have variety of soil. Soil is a precious treasure that support biodiversity. तो soil जो है वो सारी जो है सबको support करता है, biodiversity को support करता है यहाँ पे. ठीक है, सो कुछ सॉइल्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं, गुड उनके लिए अच्छे होते हैं, जैसे कॉटन के लिए हो गया. ठीक है, कुछ क्रॉप्स के लिए अच्छे होते हैं, कुछ जो है वो ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए अच्छे होते हैं. तो देयर आर वैरायटी ऑफ सॉइल एंड इट इज वेरी प्रेशियस. You may have seen rocks in your surroundings. Rocks are used in construction of houses, building temples, roads, dams, and tabletops. Some rocks like slate are used for roofing, and laterite can be used for building material and bricks. Some of the important rocks are granite, sandstone, and marble. Human beings have been using rocks to make tools such as hand axes एंड एरो हेड सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स. तो कुछ आपने सुना होगा रॉक्स जो हैं वो कौन से रॉक्स हैं, जैसे कि जो हेल्प करते हैं हाउस बनाने में, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, टेम्पल्स, रोड, डैम्स, इन सबसे बनते हैं रॉक्स. जैसे कि स्लेट वो रूफिंग के काम आता है, लेटराइट जो है वो बिल्डिंग मटेरियल के काम आता है, जैसे ब्रिक्स वगैरह होती हैं इसमें. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रॉक कौन से हैं? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल. मार्बल आपने देखा होगा, आपके घर में भी नीचे मार्बल फ्लोर लगा होता है. ठीक है, ग्रेनाइट का स्लैब वगैरह भी लगता है. तो ये सारे रॉक्स जो हैं ये काफी टाइम से यूज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रॉक्स के साथ टूल्स भी बनाए हैं, जैसे कि हैंड एक्सेस और एरो हेड्स. ओके, दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स. रॉक्स यूज्ड फॉर रूफिंग मतलब क्या होता है? रूफिंग मतलब होता है ऊपर की रूफ, जो छत होती है, छत डालने के लिए. ठीक है, हैंड एक्सेस बनाए हुए हैं. माइनिंग ऑफ मार्बल. लेटराइट सॉइल जो लेटराइट रॉक्स जो होती हैं वो ब्रिक्स बनाने के काम आती है. देखो एरो हेड बना रखे हैं स्टोन से. What are rocks made up of? Rocks किससे बनते हैं? Minerals से. They are made up of minerals. Important metals such as aluminium, gold, copper and iron are extracted from mineral. तो मिनरल से क्या क्या निकलता है? मेटल्स निकलते हैं. कैसे? एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन. मिनरल्स आर ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन्स, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक. मिनरल से और क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है? एयरप्लेन बनते हैं, कार्स बनती हैं. आयरन निकलता है तो इसलिए आयरन से कार बनती है, एयरप्लेन हो गया. देन ज्वेलरीज हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए एंड
electrical and electronic equipment. For example, the basic mobile phone that you use about a dozen mineral like you contains a dozen mineral like gold, silver, copper and cobalt. तो एक अगर बेसिक सा मोबाइल फोन हम देखें जो हम यूज करते हैं उसमें भी जो है वो कितनी चीजें जो है कितने ही मिनरल्स यूज किए गए हैं. Rocks play a vital role in our life. It takes थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्म रॉक्स. तो रॉक्स जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और थाउजेंड ऑफ ईयर मिलियन ईयर्स लेते हैं रॉक्स बनने में. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एंड यूज देम रिस्पॉन्सिबली. डू यू नो हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. एक लोकेशन से दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं ये रॉक्स. Most vehicles that we use for transportation use fossil fuel. Let us explore more about fossil fuel. तो जो व्हीकल्स हैं व्हीकल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं रॉक्स और मिनरल्स. और व्हीकल्स कैसे मूव करते हैं यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. सो नाउ वी विल रीड अबाउट मोर अबाउट फॉसिल फ्यूल्स. ओके, सी आई हैव taken some of the common minerals on earth. Quarters, then talc, pyrite, all these are some of the minerals. So we will do up till here. This is part 2. Now we will proceed further in part 3 and we will learn more about fossil fuels in that part. Okay, so I hope up till now you have understood the chapter. Now we'll meet again and we'll understand further about fossil fuels in part 3. So please do watch my next video. Thank you for watching.